नमस्कार, जेके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज कटरा में जो मुद्दा बना हुआ है वो टोल प्लाजा को लेके बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2015 में टोल प्लाजा जो कि बन टोल प्लाजा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, उसके बाद जितने भी टोल प्लाजा के जो दायरे में 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनका मंथली पास बनाया जाता था। मंथली पास में 310 के करीब उसका 315 रुपये उसका चार्जेस होता था। वो मंथली पास बनता था, मगर हर बार जो कंट्रैक्टर जो नया नया ठेकेदार आता है, कटरा के जो पासिस है वो बंद किए जाते हैं। अभी इस बार फिर जब भी जो पासिस बंद किए जाते हैं, कटरा के जो कुछ जाने माने लोग हैं, जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट के प्रेसिडेंट राकेश बिजी जी और उनके साथ उनकी टीम, रवि नाग जी हैं और बरिंदर केसर जी और श्याम केसर जी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि पीडी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, जो पीडी है, उनके ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये पासिस हमारे जो कि हर बार बंद किए जाते हैं, इनका कोई स्थायी हल निकाला जाए। मगर आज मैं बता दूं कि 2-3 दिन पहले यहाँ पे ये फिर एक बार पासिस जो बंद किए गए हैं, तो ये वहाँ पे गए थे। क्या बात हुई उनसे, जो अभी पासिस जो खुल गए हैं, मगर खोले जो पासिस खुले हैं वो मैनुअली खोले हैं इन्होंने, कि एक जो कागज़ के टुकड़े पे वो पासिस बना के दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं शंका है कि अगर कागज़ का टुकड़ा वो दिखाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि फास्ट टैग में, सबके फास्ट टैग में पैसे पड़े होते हैं, अगर सेंसर के थ्रू वो पैसे कट जाते हैं, तो आइए इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्या हल निकला उस पासिस को लेके। सर, सबसे पहले तो जेके चैनल में आपका स्वागत है। हर बात कॉन्ट्रैक्टर जो कि उनकी मनमर्जी देखी जाती है, हालांकि वहाँ पे पुलिस भी तैनात रहती है, मगर कहीं ना कहीं जो कि वहाँ के जो ठेकेदार वहाँ पे बैठे हैं, तो लोगों के साथ बदतमीजी के साथ सलूक करते हैं। मगर पासिस की बात की तो हर बार जो पासिस बंद किए जाते हैं, इस बार क्या उससे उनसे बात हुई आपकी और क्या हुआ अभी पासिस? देखें, सबसे पहले नंबर तो जितनी भी हमारी टीम है, चाहे अरुण जी, चाहे केसर साहब, नाग साहब और सारे जितने भी कटरा के लोग, हम एक वेल प्रोनाउंस स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। और इस बार भी अगर आपने देखा होगा तो पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद सभी को लेटर्स, राइट फ्रॉम सीबीआई, गवर्नर साहब, आप मिनिस्टर हाईवेज, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उनके जितने भी के लोग हैं, उनको पूरे जो है उसकी कम्युनिकेशंस करने के बाद फिर हम एक एक आदमी को मिलना शुरू करते हैं। और उसमें पुलिस भी है, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है। और इसी सिलसिले में हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, जिसमें हम सारे इकट्ठे ही गए थे, और उनका एक अच्छा वो था, और उन्होंने कहा था कि वजीर जी हम 1-2 दिन में इस मसले का हल कर देंगे। और जैसे आपने देखा, हमने उसी दिन कहा था और पासेस हमारे अब स्टार्ट हो गए हैं और पासेस बनना शुरू हो गए हैं। मगर इसके साथ मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि इन पासिस के लिए अभी आपको सबको बन टोल प्लाजा जाना पड़ेगा और उधर से आपको पास ये लेना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के। मगर हम यहाँ पे रुके नहीं हैं, ये ऑनलाइन बने, इसके लिए भी अथॉरिटी से मिलेंगे। जो हमारे पहले के लेटर्स गए हुए हैं वो तो राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम चल ही रहे हैं और एक एक डिपार्टमेंट से एक्शन हो रहा है। और बाकी मैं आप सबको फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे जितने भी साथी लोग हैं, जिस तरीके का हमने पीछे एक चलन देखा है कि इवन इंस्टेड ऑफ क्लियर डायरेक्शंस, वो सारी चीजें फिर दोबारा बंद होती रही, फिर चलती रही, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है। तो हम लोगों को सभी को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ताकि किसी भी वक्त कोई आदमी जो है फिर दोबारा इन पासेस को स्टार्ट बंद ना कर सके। और उसके लिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को तैयार रहें, ताकि कभी कोई इस तरीके की बात जो है वो दोबारा ना हो। शाहू जी, बहुत बड़ी बात है कि हर बार जो पासिस बंद किया जाता है और हर बार आपको लड़ने जाना पड़ता है, लड़के जो अपना हक लिए जाता है वो लेने जाना पड़ता है। पर अभी भी कहीं ना कहीं शंका है कि फास्ट टैग में अगर पैसे पड़े हों, तो ये कार्ड दिखा के तो निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर सेंसर के थ्रू से, क्योंकि सेंसर को तो नहीं पता होगा कि इनको पासिस मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ तो सब निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, बाकी वाले भी निकलेंगे, उसका क्या हाल होगा? उसका हल देखिए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ इसमें दो चीज़ें मिक्स हो रही है कि वजीर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये पास हम ऐसे एप्रीहेंशन करते हैं कि मे भी सरकार ने या अथॉरिटी ने ये सोचा होगा कि हम इस पास को लेट नहीं करते, कि लोगों में बहुत रोष है। उस रोष को देखते हुए उन्होंने इमीडिएटली बोला होगा इनको कि ये पास को चालू कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम में हो सकता है उनका कोई टेक्निकल आदमी उधर ना हो जो उसको मैनेज करता हो, तो मे भी वो उस वजह से, हमारा ये मानना एक विश्वास है हमारा, अगर उन्होंने किसी बुरी टेंशन से किया हुआ है तो मतलब आपको हमारा ये। लगता है कि जल्द से जल्द वो भी हल हो जाए? हाँ, तो अगर किया हुआ है तो वो हमने, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर करेंगे। और फिर वहाँ अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ जाएंगे और उनको बोलेंगे कि
ये डबलिंग हो रही है, ये डबलिंग जो है अच्छी नहीं है। और आज डिजिटल का ज़माना, आज कहाँ पास हम जेब में डालते रहेंगे, कहीं स्लिप हो गया, गिर गया तो हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। हमारे पैसे वहाँ पड़े हुए हैं, गाड़ी का नंबर वहाँ चढ़ा हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ चढ़े हुए हैं, तो उनको देते जाइए, पास देते जैसे पहले सिस्टम था। तो ये कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई बड़ी बात होगी। फिर भी अगर उन्होंने कोई, उनकी कोई मैलाफाइड अटेंशन है अगर, तो हम उसके लिए लड़ाई हमारी जो है वो कोई बंद तो हो नहीं गई, हम घर नहीं बैठ गए हैं, ये तो चलता अरुण जी हमारे साथ अरुण जी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण जी, सरोवर टोल प्लाजा भी इन्हीं के पास है, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने लड़के अपना हक लिया था, यानी कि उनको ये नहीं कि उनको पास दिया जाता है या कि उनका रिचार्ज होता है, उनको सिर्फ एक 21 नंबर, चाहे वो जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने की गाड़ी हो, 21 नंबर देके उसको दूसरी लाइन से निकाला जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे 20 नंबर देके या कटरा की गाड़ी देके कोई अलग से लाइन हो? देखिए सोनू जी, अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। वो जनता जो सांबा के लोग हैं वो जागृत हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई की है। और आज उनकी एक अलग से लाइन रखी हुई है। हम लोग 330 देते हैं, चाहे वो मैनुअली पास हो चाहे वो डिजिटल पास हो, उसके लिए हम 330 पे करते हैं। मगर सांबा के लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी ही जगह पर वो टोल प्लाजा लगा हुआ है और वो लोग जागे थे। उन लोगों ने अपना हक के लिए वहां पर टोल प्लाजा पर जगह प्रोटेस्ट किया था और उनको उनका हक मिला। और आज वो आराम से 21 नंबर गाड़ी यार कटरा में भी बिकी हुई है। कटरा में भी यार किसी बंदे ने जहां पे लेकर आया हुआ है, तो कटरा से अगर वो सांबा जा रहा है, कटरा के लोगों ने भी वो 21 नंबर की गाड़ियां अपने पास रखी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई टोल लगता होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक लाइन बिल्कुल उनकी अलग से रखी हुई है। तो ये जनता की लड़ाई है, जनता को जागना चाहिए। जिस तरह से विजय साहब ने कहा, केसर साहब ने कहा कि जनता को भी बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ये 5-6 लोगों की लड़ाई नहीं है जो इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आगे जाते हैं। जनता जागृत रहे, उनकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि अपने निजी वाहन है, आपको खुद अपने लिए सहूलत मिली है। उस सहूलत को आप किस तरह से कैश करते हैं, लगातार जारी रखते हैं, इसके लिए आपको खुद सोचना चाहिए। ये थे हमारे साथ अरुण जी, और हमारे साथ यहाँ पे रविनाग जी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। रविनाग जी, मुझे एक बात बताइए कि जो जहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है, अक्सर ऐसी प्रॉब्लम का आपको करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो बोलते हैं कि गूगल में नहीं आता है। हालांकि सरकार से उन्होंने टूल लिया हुआ है, और सरकार ही डिप्टी कमिश्नर रियासी जो कि हमें एक लिखित में आर्डर दे रही है कि ये दायरे जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उनको अपनी मनमर्जी करते हैं, वहाँ पे बदतमीजी भी करते हैं। तो क्या इनका ऐसा नहीं हो, स्थायी हल होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि गूगल तो कोई पहला नंबर तो कोई अथॉरिटी नहीं है। जब पासिस इशू हुए थे तो डिवकाम जम्मू ने डीसी रियासी, डीसी जम्मू और डीसी उधमपुर को लिखा था कि यहाँ जो इसके विद इन 20 किलोमीटर रेडियस में आते हैं, वो वाले जो मेंशन करके गांव या शहर जो भी गांव आते हैं बीच में, टाउन आते हैं, लिखित में दिया था। उसके बाद जो हुआ था कि उसके बाद ये हमें एग्जम्प्ट कैटेगरी में कटरा को डाला था, जहाँ उसके सराउंडिंग में जितने भी थे। तो गूगल तो कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया हुआ है, प्राइवेट एजेंसी है। और ये दूसरा ये है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमें दे रही है, ना कि एक ठेकेदार दे रहा है। हाँ, वहाँ पे ठेकेदार की जो मनपली है, वो ठेकेदार अपनी मन मर्जी से करता है। और मैं हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी ये कहूँगा कि आज तक जितनी बार भी ये मिसबिहेव किया है, किसी भी जो पासिस बंद किए हैं, इन्होंने आज तक एक्शन नहीं लिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी कि अगर ये ठेकेदार अगर कोई अपनी मर्जी से, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई लेटर नहीं जाता, कोई कुछ नहीं होता, तो फिर पासिस बंद कर देते हैं। और मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे ठेकेदार आपने रखे हैं तो आप इसको ब्लैक लिस्ट करें या इसको पेनल्टी डालें, तो इसकी जो मन मर्जी है वो लोगों को जो हरासमेंट है वो खत्म हो जाए। आखिर में जो वरिंदर केसरी जी, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वरिंदर केसरी जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पासिस फिर बंद हो जाएंगे, और कटरा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी सांबा के जैसे यहाँ पे अपनी जंग लड़ेंगे और अपना स्थायी हल निकालें? इसका तो यही हल होगा, एक बार हमने जंग लड़नी पड़ेगी। जहाँ जो 4-5 पास भी हम जाएंगे, वहाँ हल्ला बोलेंगे तो रोज के जो किचकिची या 9 साल हो गए इनकी किचकिची होते हुए, ये सब जो खत्म हो जाएगी। हल्ला हमने बोलना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 2015 में जो टोल प्लाजा यहाँ पे शुरू हुआ था, उसके बाद पासिस जो है कटरा के जो बनना शुरू हुए थे, हर बार जो भी कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है वो पासिस बंद कर देता है। मगर कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर लास्ट में, जब पिछले साल की बात है, जब बंद हुए थे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने कोई इनको काम सौंपा था। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने लिखित में दिया था कि ये जो एरिया हैं जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और इन लोगों के पासिस बनने चाहिए। मगर कहीं ना कहीं फिर भी जो वहाँ के ठेकेदार हैं, उनकी मनमर्जी की जाती है और पासिस बंद किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये स्थायी हल इनका अगर
बिल्कुल हल नहीं निकला तो ये वहाँ पे टूल प्लाजा में जाके टूल प्लाजा को जाम करेंगे और उसको अपना जो हक है, हक की लड़ाई है वो लड़ेंगे। कैमरामैन के साथ सोनू कोहली, जेके चैनल, कटरा।